मुझे छोटा सा काम करना होता है कि हर बार क्या करना होता है कि मुझे हर बार फिल्टर लगाना होता है। फिल्टर में लगा के मान लो प्रोडक्ट के हिसाब से मुझे रीजन के हिसाब से मैं रीजन सेलेक्ट करने होते हैं, ईस्ट सेलेक्ट करने होते हैं, फिर इसका डेटा कॉपी करना होता है, एक नई शीट इंसर्ट करता हूँ, उस नई शीट में इस डेटा को पेस्ट करता हूँ। अब मुझे हमेशा ये करने पड़ते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मेरे एक क्लिक पे मुझसे पूछे, मैं एक क्लिक पे क्या करें, ये सारा डेटा ऑटोमेटिकली अलग अलग करके एवरी शीट पे इंसर्ट करते चले जाए। मुझे पता है कि मेरा फिक्स है, मुझे पता है कि मेरा डेटा पूरा फिक्स है। तो चलिए हम इसका यूज करते हैं। तो इसके लिए हम रिकॉर्डिंग मैक्रो करेंगे। हम डेवलपर बार में या फिर नीचे बॉटम में होता है, इसी पे क्लिक करके हम रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करते हैं एंड ओके। फिल्टर लगाया मैंने, कंट्रोल शिफ्ट एल से मैंने फिल्टर लगाया। उसके बाद मैं यहाँ पे जो रीजन वाइज करना है मुझे, तो रीजन वाइज में मैंने सिलेक्ट कर लिया ईस्ट को, ईस्ट सिलेक्ट किया। फिर इस पूरे को, अब इसमें जो जब भी आप मैक्रो यूज करते हो तो डेटा को सिलेक्शन करते हो कभी माउस से मत किया करो, क्योंकि अगर आप माउस से सिलेक्शन करते हो तो आपका एक फिक्स रेंज सिलेक्ट होता है। लेकिन आप चाहते कि नहीं ओवरऑल डेटा सिलेक्ट हो, तो कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट जो हमारा राइट लेफ्ट का बटन होता है उसको क्लिक कीजिए। फिर मैं चाहता हूँ कि बैकएंड डेटा कॉपी पेस्ट ना हो जाए, उसके लिए मैं कंट्रोल जी स्पेशल यहाँ पे मैंने बोला विजुअल सेल्स ओनली। मैंने इसको कॉपी किया, एक नई शीट इंसर्ट किया और नई शीट के A1 पे गया, पेस्ट कर दिया। फिर वापस शीट 1 पे आया और इसका नाम जो है मैं रख देता हूं ईस्ट। ईस्ट वापस गया मैं और मैं इसको वापस स्टॉप कर देता हूं। ये मैक्रो मुझे एक का करने का, लेकिन मुझे अलग अलग सबका करना है, तो एक ही कोडिंग में मैं एडिट करके सबको कर सकता हूं। चलिए अब इस कोडिंग को देखते हैं। ये मैक्रो फिलहाल आपका वर्क नहीं करेगा क्योंकि इस मैक्रो में कुछ कमियां हैं, उस कमी पे बात करते हैं। तो कभी जब रिकॉर्ड मैक्रो को रिकॉर्ड करने के बाद उसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हो तो आप यहाँ एडिट पे क्लिक करो, मैक्रो को सिलेक्ट करो और एडिट पे क्लिक करो। एडिट पे क्लिक करते हमारे पास ये सारे कोडिंग आ गए। तो चलिए कोडिंग देते हैं। सिलेक्शन डॉट ऑटो फिल्टर मैं हटा देता हूं और मैं इसको भी हटा देता हूं। अब यहाँ पे क्या है कि मुझे A1 से फिल्टर, अब यहाँ पे देख रहा हूँ कि A4 से एक फिक्स हो गया। हम जानते हैं कि मैं कर्सर A1 पे भी कर्सर लगा के फिल्टर लगा सकता हूँ, तो पूरे डेटा में फिल्टर लगता है कंट्रोल A पे, क्योंकि मेरा डेटा में कोई ब्लैंक फील्ड नहीं है। तो उस केस में मैं क्या करूंगा कि इस डेटा को पूरे को डिलीट करूंगा और इसकी चेंजिंग में मैं यहाँ पे A1 डाल देता हूँ। फील्ड फॉर क्राइटेरिया 1 इक्वल टू ईस्ट, फिलहाल सही है। यहाँ पे मैं बोला A1 सिलेक्ट और फिर सिलेक्शन किया मैंने। स्क्रॉल डाउन एक फालतू कोड है, उसके बाद सिलेक्शन डॉट ए हमने किया ताकि मेरा विजुअल से सिलेक्ट हो। स्क्रॉल डाउन फालतू है। सिलेक्शन को कॉपी किया, एक सीट ऐड किया सबसे लास्ट में, A1 को सिलेक्ट किया और उस पर पेस्ट कर दिया। अब यहां पे जो दिक्कत आ रही है सीट 2 डॉट सिलेक्ट, एक गलत है क्योंकि जब मैंने सीट इंसर्ट किया था सीट 2 था, नेक्स्ट टाइम में क्या हुआ सीट 3 हो गया हमारा, तो एक गलत हुआ हमारा। तो यहाँ पे इसको डिलीट करेंगे और यहाँ पे सीट 2 का नाम ईस्ट कर रहा है, तो इसको कर देंगे हम एक्टिव सीट। जो ऊपर देख रहे हो आप एक्टिव सीट है, तो इस एक्टिव सीट को कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा। अभी फिलहाल इसकी कंसेप्ट मैं बाद में बताऊंगा आपको कि क्यों किया, क्या है कि एक्टिव सीट क्या होता है। फिलहाल मैं एक्टिव सीट पेस्ट कर दिया और वापस मैं सीट 1 को सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे इसे, अब मैं हमने एक रीजन के लिए किया है, ऐसे मुझे कई सारे रीजन के लिए करने हैं। अब मैं क्या करूंगा, इसी कोड को रिपीट करूंगा। कॉपी किया, पेस्ट। पेस्ट में A1 समझे रहेगा, क्राइटेरिया ईस्ट के जगह अब क्या लगाना है, मान लो मुझे बेस्ट लगाना है, यहां पे बेस्ट पेस्ट कर दूंगा और जहां पे सीट का नाम ईस्ट था वहां पे मैं बेस्ट कर दूंगा।
देन वापस इसको कॉपी करता हूं, वापस पेस्ट करता हूं। पेस्ट के बाद कौन सा है, मैं नॉर्थ को कॉपी किया और यहाँ पे नॉर्थ को पेस्ट की जगह मैं नॉर्थ कर दूंगा, जहां जहां पेस्ट है वहां नॉर्थ, बाकी सब सेम रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको कॉपी करता हूं, नीचे ड्रैग करके इसको पेस्ट करता हूं, और जहां नॉर्थ है वहां पे मैं वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया। इसके बाद चौथा क्या है, साउथ। साउथ सेलेक्ट किया, जहां जहां नॉर्थ था वहां वहां साउथ कर दिया। उसके बाद मिडल ईस्ट। तो मिडल ईस्ट के लिए सबसे पहले आऊंगा यहाँ पे अपने इस पे कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, और जहां जहां मेरा साउथ था वहां वहां मैं मिडल ईस्ट कर दूंगा। बस थोड़ा सा चेंजिंग करना हुआ और मेरा डेटा ऑटोमेट हो गया। अब मेरी रिपोर्ट डायनेमिक हो गई, ये मेरा मैक्रो। अब मैं एक बार इस मैक्रो को रन करूंगा, मैक्रो 2 का, तो सारे रीजन वाइज मुझे डेटा स्ट्रैक हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूं आपको, मैक्रो 2 एंड रन। देखा, एक क्लिक पे आपका मैक्रो रन हो गया। तो हमने किया क्या इसमें, हमने छोटी सी चेंजिंग की, जो फालतू की चीजें इसमें थी वो फालतू की चीजें मैंने यहां से हटा दी। फालतू की चीजें जो थी वो फालतू की चीजें मैंने यहां से हटा दी, और सिर्फ जो हमारा यहाँ पे कोडिंग था उसी कोडिंग को लिया, एक रीजन को हमने अपडेट कर लिया कि भाई फाइनल है, देन मैं इसको नेक्स्ट टू नेक्स्ट करते चला गया। तो इसमें कोई दिक्कत है, डाउट है आप लोगों को, कोई क्वेश्चंस? अरुण जी क्लियर है आपको? इसमें अभी जो फॉर्मूला जो पहले था, अननेसेसरी आइटम्स अपने निकाल दे, बाकी का कॉपी पेस्ट। हेलो, हाँ बताइए। तो खाली कॉपी पेस्ट करने से और नेक्स्ट आपने इसमें देखिए हमने कोडिंग हमें लिखना है। देखिए अब इसमें मैं बताता हूँ सबसे पहले क्या प्रोसीजर क्या हुआ है। हम नॉर्मल प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्टिव सीट रेंज A1 पे ऑटो फिल्टर लगाया, ठीक है। ऑटो फिल्टर में हमें फिल्टर किस फील्ड का करना है, तो काउंटिंग आया 1 2 3 4, ठीक है। चौथा नंबर मेरा फिल्टर हुआ। अब इसका क्राइटेरिया क्या है, तो मैंने बोला क्राइटेरिया है ईस्ट पे क्लिक करना है। जब फिल्टर लग के आया तो फिर मैंने A1 पे कर्सर लेके गया, बोला कि A1 डॉट सिलेक्ट। फिर मैंने इसको कंट्रोल शिफ्ट से मैं राइट में गया, देन डाउन में गया। ऐसा इसलिए किया ताकि अगर मैं माउस से सिलेक्शन करता यहाँ पे, तो माउस से सिलेक्शन में क्या होता कि एक एरिया फिक्स हो जाता कि A1 से लेके J57, लेकिन हर फिल्टर में डेटा अलग अलग चेंज होता है। इसलिए मैंने मेथड लिया कि भैया पहले सिलेक्शन जहां पे कर्सर है उस कर्सर से राइट में जाके सिलेक्ट करो, फिर उसी सिलेक्शन को नीचे डाउन में लेके आ जाओ। फिर मैंने बोला कि हो सकता है बैकग्राउंड का डेटा कॉपी पेस्ट हो जाए, तो मैंने यहाँ पे बोला कि सिलेक्शन डॉट स्पेशल सेल्स, इसमें एक्सेल टाइप विजुअल लो, जो कि मैं कंट्रोल G से और स्पेशल से जो मैंने लिया था उसकी कोड ऑटोमेटिक बन के आ गई मेरे पास विजुअल सेल्स वाली। उसके बाद मैंने बोला इसकी कॉपी कर लो, जो सिलेक्टेड एरिया है उसको कॉपी कर लो। सिलेक्टेड एरिया को इसने कॉपी कर लिया। देन शीट्स डॉट ऐड, शीट्स को इसने ऐड किया, एक सीट ऐड किया। तो सीट ऐड करने के लिए पूछा कि सीट ऐड कहां पे करना है, क्योंकि जब आप लोग सीट ऐड करते हो तो एक तो आप राइट क्लिक करके इंसर्ट करते हो, तो क्या होता है कि जो सीट आपका जहां पे एक्टिव सीट होता है उसी से पहले ऑटोमेटिक आपका हो जाता है, ठीक है। लेकिन अभी क्या करना है कि मुझे सबसे लास्ट में करना है। तो लास्ट में करने के लिए मैंने कोड क्या डाला कि आफ्टर, कि जो सीट है उसके आफ्टर, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? तो आफ्टर पता कैसे चलेगा, तो मैंने बोला कि जो सीट का जो काउंट है वो सीट के काउंट में आफ्टर होगा। ये मेथड जो है मेथड है,
फिर हुआ कि उसके रेंज ऑन पे क्लिक किया मैंने और फिर मैंने सीधे पेस्ट कर दी, कंट्रोल वी दबा दिया। फिर जो सीट एक्टिव था उसका नाम मैंने जो हमने क्राइटेरिया लगाया था वो डाल दिया। फिर सीट 1 पे मैं वापस आ गया, यहाँ सीट 1 पे वापस आ गया दूसरी फिल्टर के लिए। अब दूसरे फिल्टर में कोड तो सब चीज सेम रहेगा, बस यहाँ पे इस्ट की जगह वेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे सीट का नाम इस जगह वेस्ट हो जाएगा, लेकिन बाकी सिलेक्शन तो पूरा वो एक ही जैसा है। इसलिए मैंने इसको कॉपी किया और पेस्ट किया, कॉपी किया एंड पेस्ट किया, और जहां जहां जो चेंजिंग थे वो चेंजिंग मैंने कर दिया। तो आप सोचो कि अगर मैं कोड करता या रिकॉर्ड करता तो मुझे हर कॉपी पेस्ट करने का रिकॉर्ड करना पड़ता, मतलब कि ये सारा काम मुझे हर बार करना पड़ता, तब जाके रिकॉर्डिंग बनती। अगर मैं कोडिंग टाइप करता तो मुझे इतने सारे कोड टाइप करने पड़ते। तो हमने देखा है कोड तो सब कुछ सेम है, बस इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, तो हमने चेंजिंग कर दी। हेलो हाँ बोलिए सर। सर, अभी आपने जो चार्ट दिखाया पहले वाला शीट, ओके सर, वहां से हमने रीजन वाइज हमने मैक्रो से रन करके सभी ले लिया। हाँ। मगर ये पहले वाला शीट मेरे को चाहिए, राइट? एवरी टाइम ये शीट मेरा फिक्स रहेगा। हाँ। ओके, दिस शीट विल बी रिमेन एज ए कांस्टेंट फॉर व्हाटएवर द पीरियड। हाँ सही बोल रहे हैं। ओके, देन हर एक बार समझो दिस इज फॉर द शीट फॉर जनवरी मंथ। देखो क्या है, आपको मैं समझाता हूँ, समझो। अभी आपने क्या किया है, आपने कोड जनरेट किया ईस्ट के लिए, आप कोड जनरेट किया वेस्ट के लिए, साउथ के लिए, नॉर्थ के लिए, और आपने बाकी चीजों के लिए किया। नहीं, मेरा क्वेश्चन क्या है, ये मैक्रो हमने समझ लिया। समझ लीजिए ना बात सुनिए। लेकिन इन फ्यूचर में कोई और रीजन आता है तो उस रीजन को कंसीडर नहीं करेगा, उस रीजन के लिए आपको वापस कोड करना होगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग मैक्रो, जैसे मैं बताया कि रिकॉर्डिंग मैक्रो कोई लिमिटेशन होता है, कोई डायनेमिक नहीं होता है। लेकिन जब VBA प्रोग्रामिंग हम पढ़े हैं उसमें हम लूप लगाएंगे कि भैया इसमें रीजन चाहे 1 हो चाहे 10 हो, सारे शीट्स को कॉपी पेस्ट करो, और जब मैं रिकॉर्डिंग में जब कोड करेंगे मैक्रो तो ये सारे लिखने की जरूरत नहीं है। मेरा इस इतने ही एरिया के अंदर जो ऊपर आपको कोड दिख रहा है, इतने ही कोड में मेरा पूरा का पूरा काम कर देगा आपका, क्योंकि इसमें हम लूप कंसेप्ट का यूज करेंगे, रिपीटेशन कंसेप्ट का यूज करेंगे। ओके सर, मेरा समझिए दिस चार्ट इज फॉर जनवरी मंथ। हाँ, दिस चार्ट इज फॉर जनवरी मंथ। ओके, फरवरी को भी मेरा लिमिटेड डाटा ही रहेगा, देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन दिस। जब क्या होगा, एक मिनट आप वो शीट को आ जाइए, शीट को आ जाइए। अभी ये जनवरी मंथ का शीट है, अभी मेरे को फरवरी मंथ का शीट आ जाता है, द सेम नंबर्स चेंज होंगे, डाटा सेम रहेगा, लिमिटेड डाटा ही रहेगा। जब मेरे को वंस अगेन ये पूरा मैक्रो लिखना पड़ता है क्या? ओनली इस एक शीट में डाटा डाला तो हो गया क्या? पूरा हर मंथ आई हैव टू गो ऑन रिपीटिंग द मैक्रोस? नहीं, मैं बताता हूँ कि आपका डेटा अगर चेंज होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैंने जो मैक्रो किया वो कुछ हद तक डायनेमिक है। आपका डेटा बस ये होना चाहिए, सीट 1 पे डेटा होना चाहिए, ठीक है? ओके। और आपका हेडिंग जो है, आपका जो रीजन चौथे नंबर पे होना चाहिए, और रीजन के नहीं सर, पूरा डाटा सेम रहेगा, पूरा A to Z, जो कॉलम्स है इसमें, जो रोज है। हाँ, तो आप हर बार आपको मैक्रो लिखने की जरूरत नहीं है, आप डेटा कम ज्यादा कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपके सामने डेटा कम कर देता हूँ ना मैं। नहीं सर, अभी समझिए ये एक शीट है, ओके, यू ओपन ए न्यू शीट, ये जनवरी मंथ का है, नेक्स्ट मेरे को फरवरी मंथ का मिल। अगर मैं इसको ऐड कर दिया, यहाँ पे मेरा मान लो कि जैन मंथ का था यहाँ पे मेरा, और मैं यहाँ पे वापस मेरे पास फैब मंथ आ गया। अब मैं यही काम फैब मंथ के लिए करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखिए सीट का नाम आपका फैब है, लेकिन आपके कोड के अंदर में यहाँ पे क्या है, सीट 1 डॉट सिलेक्ट है, तो आपका यहाँ पे प्रॉब्लम करेगा, तो यहाँ पे आपको फैब करना पड़ेगा, और फिर हर जगह जहां जहां सीट 1 था वहां आपको फैब करना पड़ेगा। अगर सीट नेम चेंज करते हो तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगी इस रिकॉर्डिंग मैक्रो से।
अब मैं इसमें रन कर सकता हूं। अब मैं मैक्रो क्लिक किया, मैक्रो 2 एंड रन, इट वर्क। तो हमने चेंज क्या किया, थोड़ी चेंज कर दिया। देखिए कोडिंग जब भी हम करते हैं ना, तो हम देखते हैं कि अगर हम मैनुअल करें तो कैसे करेंगे, उस कंसेप्ट यूज होता है। तो चलिए अगली चीज को अभी वो एक मिनट वो शीट पे आ जाइए। तो जो डाटा जो आप जब रन करते हैं तो रिजल्ट किसमें दिखाता है, वो वही शीट में दिखाता है, कहाँ दिखाता है? सर आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि काम क्या करना है। हमें काम करना है कि फिल्टर करके डेटा को सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने के लिए सीट इंसर्ट किया है, उस पर पेस्ट करेगा ना। एक कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई रिजल्ट देगा आपको कैलकुलेट करके। एक इवेंट करता है, काम कर रहा है आपका। तो इसने कहा, हमने कोई बात सुनिए, मेरी पूरी बात खत्म होने दीजिए। आपकी बहुत गंदी आदत, बीच में टोकते हो। इसका काम क्या, मैंने यहाँ पे क्या शाइन किया है, मैंने शाइन किया है कि मेरे पास एक डेटाबेस है जिसके अंदर में ओवरऑल रीजन का डेटा है, लेकिन मुझे इसमें क्या करने की 5 अलग अलग शीट क्रिएट करने, और 5 अलग अलग शीट क्रिएट करके अलग अलग रीजन का डेटा उसमें पेस्ट करना है। मतलब कि एक शीट में किसी एक पार्टिकुलर रीजन का डेटा होगा, और मैंने असाइन किया, मैंने कोडिंग किया कि ये काम इसी फाइल के अंदर में होना चाहिए। तो आपका रिजल्ट भी इसी फाइल के अंदर में आएगा, न कि एक फाइल अलग इंसर्ट करके उसमें डालेगा, क्योंकि हमने अलग इंसर्ट करने की कोडिंग नहीं की है। अगर मुझे अलग इंसर्ट करवाने के एक अलग फाइल के अंदर में हर रीजन के अलग अलग फाइल्स क्रिएट करने हैं मुझे, तो उसके लिए मुझे अलग अलग फाइल्स की कोडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे मैंने कोडिंग किया है कि इसी सीट के अंदर में क्या सबसे पहले क्या करें, फिल्टर लगाए। फिल्टर लगाने के बाद इसमें जाए, मिरर एक रीजन को सिलेक्ट करे, डेटा को डायनेमिकली सिलेक्ट करे, कॉपी करे, एक नई सीट इंसर्ट करे, इसके सबसे स्टार्टिंग पोजीशन में जाए, इसको पेस्ट करे, और जिसका फिल्टर किया है उसका नाम यहाँ पे टाइप कर दे। तो यहाँ पे बताइए कि रिजल्ट कहाँ आया, रिजल्ट तो इसी सीट पे आया ना आपके पास। किसने यहाँ से डेटा, इसको डेटा कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। अब क्या डाउट है बताइए। अरुण जी मैं आपको समझा रहा था, ऐसे मैं गुस्सा हो गया आपके ऊपर, मैं समझा रहा था आपको, ठीक है ना। आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम तो इतने बड़े हो गए, गुस्से होने का कोई चांस ही नहीं है आजकल। हाँ, गुस्सा और क्या आप हमें सिखा रहे हैं बस। हाँ, और दूसरी चीज है ना कि मेरी बात पूरी होने दीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि जो चीज आप पूछ रहे हो ना, मुझे पता है क्वेश्चन क्या आप पूछ रहे हो, क्योंकि आप पहली बार क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, आपसे पहले जाना कितने स्टूडेंट ने पूछ चुका है। तो आपका क्वेश्चन की लाइन समझ जाता हूँ कि आप क्या पूछने वाले हो। ओके, अब इसी रिकॉर्डिंग माइक्रो में एक नई चीज करते हैं। नई चीज क्या करना है, अभी क्या है कि आपका ये मैक्रो 2 क्या करता है, एवरी मैक्रो को, एवरी शीट्स को करता है। मतलब कि आप मैक्रो रन करोगे तो आपको हर शीट का डेटा कॉपी पेस्ट करके दे रहा है, लेकिन मुझे चाहिए एज डिमांड कि मैं रन करूं तो मुझसे पूछे कि आपको किस रीजन का डेटा चाहिए, मैं वो रीजन दूं, उस रीजन का डेटा कॉपी पेस्ट करें। मैं वन टाइम में वन नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मुझसे डिमांड करें। तो उसके लिए भी चलिए हम सबसे पहले रिकॉर्डिंग करते हैं। मैक्रो को रिकॉर्ड किया मैंने, मैक्रो 3 A1 पे सिलेक्ट किया, फिल्टर लगाया, रीजन को सिलेक्ट किया ईस्ट, फिर इसको कॉपी किया, एक नई सीट इंसर्ट की, पेस्ट किया, और सीट का नाम मैंने ईस्ट दे दिया। वापस फैब पे आया एंड मैं स्टॉप कर दिया। अब इस मैक्रो को मैं एडिट करता हूं। एडिट में सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है A1 को सिलेक्ट करता, सही है। ये जो D1 को सिलेक्ट कर रहा है वो गलत है, और यहाँ पे जो रेंज ले रहा है आप देख रहे हो कि यहाँ पे A1 से J49 ले रहा है, ये डायनेमिक नहीं है। तो मुझे पता है कि A1 से भी फिल्टर लग जाता है, फिल्टर लगाया, क्राइटेरिया ईस्ट अभी फिलहाल से छोड़ते हैं, सिलेक्शन कॉपी किया, सीट ऐड किया, पेस्ट किया, सीट 7 को यहाँ इसको डिलीट करते हैं, और सीट 17 का नाम चेंज कर रहा है, तो मैंने बोला एक्टिव सीट
जो सीट सामने है तो जिसपे पेस्ट कर रहे हैं उसी को चेंज करना है, पेंस किया। और सीट अगर मैं फैब को हटा दूं सिलेक्शन तो मैं किसी भी डेटा पे चेंज कर सकता हूं, काम कर सकता हूं, क्योंकि सिंगल है। अब इसमें क्या है कि हमसे डिमांड तो नहीं किया, तो डिमांड करने के लिए मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। मैंने बोला डिम आर एज ए वेरिएबल, माफ कीजिएगा इसके आगे मैंने एक कोट लगाया, इसका मतलब है ये आपका कमेंट है, डिम आर एज ए वेरिएंट। और फिर मैंने बोला कि इन आर इक्वल टू इनपुट बॉक्स, इनपुट बॉक्स, और मैंने बोला कि एंटर द फिल्टर क्राइटेरिया। ये हो गया हमारा। और फिर यहां पे जहां पे इस्ट है वहां पे आर दे देता हूं। अब बोला कि सर आर क्या लिया हमने? आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे होंगे तो आप लोग एक्स वाई जेड को ऐसी एक वेरिएबल मानते होंगे, एक कांस्टेंट मानते हैं कि x इक्वल टू 100। एक्स कोई मैथमेटिक्स का पार्ट नहीं था, लेकिन जब भी आप एक एक्स मानते थे जिसपे आप एक 100 को स्टोर करते थे, नेक्स्ट टाइम में जहां 100 यूज करना होता था वहां पे x यूज करते थे। उसी तरीके से हमने यहाँ पे एक टेम्पररी 7 लोकेशन मांग लिया, क्योंकि अगर नहीं मानता तो मैं इनपुट बॉक्स में डायरेक्ट यहाँ भी टाइप कर सकता था, लेकिन मुझे यहाँ 2 बार इनपुट बॉक्स डालना पड़ता, मैं 2 बार मुझे डालना पड़ता क्राइटेरिया, इस 2 बार टाइप करना पड़ता। इसलिए मैंने क्या किया कि मैक्रो के सिस्टम के अंदर मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया, मतलब एक टेम्पररी लोकेशन असाइन किया, सेविंग लोकेशन, एक जगह बनाया जिसमें मैंने इनपुट बॉक्स जब रन होगा तो एक पॉपअप आएगा, पॉपअप में जब टाइप करोगे टाइप की वैल्यू को ये आर पे नाम आर पे स्टोर कर देगा। अब जहां पे वो वैल्यू चाहिए वहां पे जस्ट मुझे आर यहां पे लिखना है। अब मैं इसको रन करता हूं, मैक्रो 3 रन। मुझसे नाम पूछा, मैंने बोला यहाँ पे बेस्ट, WEST बेस्ट, एंड ओके। देखा आपने? तो जो आपका जो इनपुट बॉक्स आया था, जो पॉपअप बार आया था, उसमें जो आपने बेस्ट डाला तो टेम्पररी क्या हुआ, बेस्ट आर पे स्टोर हो गया, मतलब कि बेस्ट है आर दोनों एक ही है। और फिर जहां जहां मुझे बेस्ट की जरूरत थी वहां मैंने आर लिख दिया। तो ये एक तरह से डायनेमिक हो गया। हर बार क्या होता है, जैसे मैक्रो एंड होता है ऐसे आर अपना अस्तित्व, आर जो लोकेशन क्रिएट हुआ है वो डिलीट कर देता है। नेक्स्ट टाइम जब डालेंगे वही चीज आएगी। तो आर जो लोकेशन क्रिएट होता है टेम्पररी होता है सिर्फ मैक्रो रनिंग टाइम के लिए। जिस समय आप मैक्रो रन करते हो उसी समय इसका जो माने क्रिएशन होता है, और जैसे मैक्रो एंड होता है वो सिस्टम ऑटोमेटिक इसको डिलीट कर देता है। ये मैक्रो कंसेप्ट समझ में आया सर आपको? संजय जी आपको समझ में आया? डिम का मतलब होता है डायमेंशन, और डिम से पता चलता है कि भैया यहाँ पे आगे वेरिएबल डिफाइन होने वाला है। जैसे रेंज से पता चल रहा है कि भैया कोई पर्टिकुलर सेल है, एक्टिव शीट से पता चल रहा है कि शीट्स है, उस तरह से डिम से पता चला है कि आगे एक वेरिएबल डिफाइन होने वाला है। अब चलिए अब कुछ शॉर्टकट्स रिकॉर्डिंग मैक्रो के जरिए हम कुछ शॉर्टकट्स बनाते हैं। कुछ ऐसे काम जो हमें, कुछ ऐसे ऑप्शन जो हमें बार बार अप्लाई करने पड़ते हैं, लेकिन इसके लिए मैं एक नया फाइल लूंगा, इस फाइल पे नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं फिर इसमें आपको एडिन समझाऊंगा, क्योंकि इस फाइल में एडिन समझाऊंगा तो ये भी आ जाएगा आपका।
कि आपको यहाँ पे हाईलाइट डुप्लीकेट करने के लिए बार बार यहाँ जाना पड़ता है। अब हाईलाइट डुप्लीकेट का कोई शॉर्टकट बनाना चाहते हो तो मैंने क्या किया, रिकॉर्ड किया, रिकॉर्डिंग हमने की, मैक को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया, एक एरिया सेलेक्ट किया, इस पे गया और डुप्लीकेट वैल्यू पे गया, कलर अपना हिसाब से चूज कर लो, जो कलर चूज करना चाहते हो आप। अभी क्या जो भी काम कर रहा हूं वो मेरा कोडिंग में कन्वर्ट हो रहा है, एंड ओके कर दिया, एंड स्टॉप कर दिया। अब इसमें प्रॉब्लम आती है कि इसकी प्रोग्रामिंग में जाते हैं तो इस मैको को अगर आप रन करते हो, इस मैको को अगर आप रन करते हो, दो प्रॉब्लम है। एक आप यहां पे दे रहे हो कि सिलेक्शंस हो गया, मतलब कि जब भी रन होगा मैक्रो तो E1 से E19 पे ही परफॉर्म करेगा। ऐसा क्यों हुआ कि हमने गलती की कि हम रिकॉर्डिंग मैक्रो करने के बाद सिलेक्शन किया। जब शॉर्टकट बनाना चाहते हो तो आप सिलेक्शन करो, देन रिकॉर्डिंग मैक्रो बनाओ। तो यहां पे अगर अभी हमने गलती कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इस कोड को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं चाहता हूं कि ये मैक्रो शॉर्टकट के जरिए रन हो, तो आप मैक्रोज में जाइए और इसके ऑप्शन में जाइए, आप शॉर्टकट डिफाइन कर लीजिए। मैंने कंट्रोल W है ना, कंट्रोल W तक इसमें कंट्रोल W में इसका शॉर्टकट क्रिएट कर देता हूं। अब जैसे कि मैं कुछ नंबर्स लिखता हूं, कुछ नाम ही लिखता हूं ना मैं यहाँ पे, पुनीत, नीचे ड्रैग किया। अब इसमें जैसे ही मुझे इसको रन करना है तो सिलेक्ट करके मैं अपने खैर तो मैं माइक्रो को रन कर दूंगा यहां से, या फिर जो शॉर्टकट मैंने बनाया कंट्रोल Q वो इसको यूज कर लूंगा, कंट्रोल Q को। कंट्रोल W किया था ना हमने, देखा आपने। अब मान लो कि मैं यहां पे जहां जहां डुप्लीकेट वैल्यू था वहां आपका हाईलाइट हो गया। ये शॉर्टकट हमने बना लिया। तो ऐसी पेस्ट स्पेशल के लिए आपको पेस्ट स्पेशल में पेस्ट से वैल्यू करना पड़ता है, तो बार बार इसका यूज करना पड़ता है आपको। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, रिकॉर्डिंग मैप को रिकॉर्ड करता हूं, एरिया सिलेक्ट किया, कॉपी किया, जहां पे ले जाना वहां पर राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज ए वैल्यू कर दिया और फिर स्टॉप किया। अब इस मैक्रो का चेंज करते। इस मैक्रो में मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं। क्या गलती की? सबसे पहले कि मैंने रेंज सिलेक्ट किया, कॉपी किया, तो हर बार जब भी मैक्रो रन करूंगा E1 से 15 को भी कॉपी करके वो पेस्ट करेगा। दूसरा कि वो हमेशा I1 पे ही पेस्ट करेगा। मैं इसको हटा दिया, दो चीज हटा दी। अब इस पे मैं क्या करता हूं, इसके मैक्रो लिस्ट में जाता हूं, इसका भी शॉर्टकट बना देता हूं, कंट्रोल, इसमें बना देता हूं कंट्रोल Q। एक कंट्रोल W था, एक कंट्रोल Q हो गया। अब मान लीजिए कि यहां पे मैं एक कोई फॉर्मूला लिखता हूं, इसको कॉपी किया और जहां इसको कॉपी करने के बाद कहीं पे मुझे पेस्ट से वैल्यू करना है तो मैं जस्ट कंट्रोल Q प्रेस करूंगा तो पेस्ट हो जाएगा, कंट्रोल Q कहीं भी। तो इस तरह के शॉर्टकट्स मैंने बनाए। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने सारे शॉर्टकट्स पब्लिक मैक्रो में बनाए हैं, बट पब्लिक मैक्रो का रूल क्या है कि दूसरे फाइल में तभी वो परफॉर्म करता है जब मेरा जिस फाइल के अंदर कोडिंग हुई है। कोडिंग किस फाइल के अंदर हुई है? हमारे पास कोडिंग बुक 1 पे हुई है। जब तक मेरा बुक 1 ओपन है तब तक ये दूसरे फाइल पे चलेगा, वरना तो नहीं चलेगा। तो पेस्ट स्पेशल का मेथड हम यूज कर रहे हैं तो यहां पे हमें दिक्कत होगी। तो उसकी सॉल्यूशंस के लिए हम क्या करते हैं कि जिस फाइल के अंदर आपने कोड किया है ना, आप चाहते हैं कि ये शॉर्टकट मेरे एवरी फाइल पे वर्क करे, तो जिस फाइल में आपने कोडिंग सेव की है उस फाइल को आप सेव एज कीजिए, एक लोकेशन पे जाइए और यहां पे सेव एज टाइप पे आप एक्सेल एडिन सिलेक्ट कर लीजिए। और जो नाम देना चाहते हो, मैं यहां पे देना चाहता हूं शॉर्टकट, SORT, शॉर्ट के नाम से बना दिया, एंड सेव।
अब इस फाइल को आप चाहो तो क्लोज कर सकते हो, सेव करने की जरूरत नहीं है। आपने इसकी कोडिंग एक्सट्रैक्ट कर ली। इस तरह की जो सैंपल बन के आपके पास आता है, इसका मतलब है कि जस्ट इसकी कोडिंग है, इसमें डेटा वगैरह नहीं है। अब इसको ओपन कर ली मैंने, एक बार मैंने इसको ओपन कर लिया। अब मैं कोई भी फाइल यूज करूंगा कंट्रोल एन करके, और वहां पे ये मेथड मेरा काम आएगा। लेकिन फिर भी आपको क्या हुआ कि वन टाइम आपको फाइल ओपन तो करना ही पड़ा। अब चाहते कि नहीं मुझे फाइल ओपन करना ना पड़े, ऑटोमेटिकली मेरा फाइल के साथ एप्लीकेशन साथ ओपन हो। उसके लिए कोई भी आप एक्सेल की फाइल खोलिए, कोई नई फाइल, पुरानी फाइल, एक्सेल ऑप्शन में जाइए, एडिंस में जाइए, नीचे आता है एक्सेल एडिन, सिलेक्ट करके गो पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आप ब्राउज कीजिए। ब्राउज में जिस लोकेशन पे आपको एडमिन सिलेक्ट है उसको सिलेक्ट कीजिए एंड ओके कर दीजिए। ओके कर दिया हमने, देन ओके कीजिए। अब मैं फाइल को क्लोज भी कर दूं, कोई नई पुरानी कोई फाइल खोलूंगा, जैसे मैं डेटा पॉइंट की फाइल खोल लेता हूं। अब मुझे इस पे हाईलाइट करना डुप्लीकेट वैल्यू, जस्ट सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल W। इसे कोई डुप्लीकेट नहीं है, आ गया। अगर मुझे इसको पेस्ट से कॉपी पेस्ट करना है, पेस्ट वैल्यू करना है, कॉपी किया, सिलेक्ट किया, कंट्रोल Q। तो इस तरह के जो लेंथी वर्क है उसके शॉर्टकट्स आप क्रिएट कर सकते हो एक्सेल VB मैक्रो के जरिए। वो आपके सिस्टम के हर फाइल में आए, उसके लिए आप क्या करोगे, उसको एडिन्स में ऐड कर लोगे। एक्सेल ऑप्शंस के अंदर में एडिन्स, और इसमें आप जाके ऐड कर लोगे। हटाना हो तो यहीं से हटा सकते हो। जैसे अभी बुक वन बार बार पॉपअप दे रहा था, मैं बुक वन डिलीट कर दिया था। एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आपने इस फाइल को डिलीट कर दिया जो कि आपका बनाया था एडिन्स, तो फिर आपको माइक्रोज काम नहीं करेगी, क्योंकि कोडिंग वगैरह इसी में सेव है। अगर किसी को आप इस तरह की चीजें देना चाहते हो तो इसको मेल कर दो, उसको रिसीव हो जाएगा। तो आप शॉर्टकट वगैरह या फिर कुछ ऐसे ऑप्शंस बनाते हो जो हर फाइल में यूज करना है, उसको सेव एज एडिन्स करके यूज कर सकते हो। तो शॉर्टकट बनाने का मेथड और एडिन्स यूज करने का मेथड समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब मैं कुछ छोटी छोटी चीजें आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले अगर आप एक्सेल यूज करते हो तो आपका एक्सेल में बाय डिफॉल्ट मैक्रो के सेटिंग जो होती है डिसेबल होता है। सिक्योरिटी सिस्टम जो होता है आपका डिसेबल होता है। तो सिक्योरिटी सिस्टम डिसेबल होने का क्या प्रॉब्लम होता है कि जब भी कोई आप मैक्रो वाली फाइल ओपन करते हो तो यहां पे आएगा सिक्योरिटी वार्निंग, मतलब कि आपका मैक्रो इसमें वर्क नहीं करेगा। इसको एवरी टाइम आपको अनेबल करना पड़ेगा हर फाइल के लिए, अब इस पे मैक्रो वर्क करेगा मेरा। ऐसा क्यों होता है, सिक्योरिटी का क्यों जो इश्यू होता है बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है? क्योंकि मैक्रो के साथ हो सकते हैं बहुत सारे वायरस भी आते हैं, इसलिए हम जब भी बाहर की फाइलें यूज करते हैं तो इसको डिसेबल कर देते हैं। मैंने भी कई सारे वायरस बना के भेजे थे, अपने बॉसेस को परेशान किया था। अगर आप चाहते कि नहीं वायरस की कोई दिक्कत नहीं है तो अनेबल ऑल मैक्रो कर लो, तो आपका हर मैक्रो में हर बार जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखने वाली चीजें हैं, जब भी आप मैक्रो वाली फाइल को सेव करो तो आप सेव करो मैक्रो अनेबल वर्कबुक के अंदर में। अगर आपने गलती से एक्सेल वर्कबुक में फाइल को सेव कर दिया तो आपके सारे कोडिंग लॉस्ट हो जाएंगे, कोडिंग आपका रिसीव नहीं होगा। इसलिए जब भी आप मैक्रो फाइल यूज करो तो मैक्रो फाइल को सेव करो एक्सेल अनेबल वर्कबुक में। अब आपको पता होगा कि जब भी मैं सेव करता हूं तो डिफॉल्ट एक्सेल मैक्रो अनेबल वर्कबुक क्यों आता है, क्योंकि मैंने एक्सेल ऑप्शन के अंदर में सेव पे जाके चेंज किया हुआ है
एक्सेल मैक्रो अनेबल वर्कबुक, क्योंकि मैं मैक्रो फाइल यूज करता हूं। गलती से मान लो कि मैंने प्रोग्राम लिख रहा हूं और आपने बोला सर प्रोग्राम की फाइल मुझे मेल कर दो, आपको मेल करने के लिए सेव कर दिया एक्सेल वर्कबुक, सारे कोडिंग लॉस्ट हो गए। इसलिए मैं यहाँ पे मैक्रो अनेबल वर्कबुक सेलेक्ट करके रखता हूं। तो दो चीज ध्यान देने वाली चीज है। पहली चीज है कि मैक्रो के सिक्योरिटी वार्निंग आपका अनेबल होना चाहिए। देखिए अनेबल होने पे रिस्क है, मैं पहले बता दिया कि वायरस आ सकते हैं। मेरे अपने लाइफ में 1 या 2 बार मुझे वायरस फेस करना पड़ा था। तो उसका चॉइस ये भी है कि आपको कोई बाहर की फाइल ओपन कर रहे हो तो पहले डिसेबल कर दो, देन ओपन करो, और फिर जब बाहर की फाइल क्लोज कर दिया तो वापस डिसेबल कर लो, अनेबल कर लो। क्योंकि अगर आपने डिसेबल कर दिया मैक्रो को, तो किसी भी तरह के मैक्रो आपका एक्सेल में काम करेगा ही नहीं करेगा, कोडिंग को सपोर्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? अरुण जी समझ में आया आपको? कोई क्वेश्चन आपको? तो नहीं, ये एक रिक्वेस्ट है। आई एम नॉट एबल टू फाइंड दैट लिंक। आप जो यूट्यूब में वो सब है ना, सॉरी मेरे को लिंक नहीं मिल रहा। क्वेश्चन तो नहीं है, मतलब फिर ढूंढ रहा हूँ तो सुबह से। ठीक है, मैं आपको क्लासेस का लिंक आपको मेल कर देता हूँ, चिंता मत कीजिए। ठीक है, मैं हर क्लासेस की वीडियो का लिंक आप लोगों को मेल कर दिया करूंगा। ठीक है, एवरी डे, ताकि आपको ढूंढने की जरूरत ना पड़े। नहीं, वो एक डाटाबेस था ना आपका, पूरा लिंक था वो चार्ट, वो वाला। वो तो आपका वो तो ये है आपका advexcel.a है। मैं आपको सेपरेट ही मेल कर दूंगा, चिंता मत करो। सेपरेट मैं आप लोगों को मेल कर दिया करूंगा। ये डेटाबेस में तो बहुत ज्यादा हो गया है और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं इसको ये करूँ कि एक इसमें ड्रॉप डाउन बनाऊं टाइमिंग का, और टाइमिंग से लेकर अपना फिल्टर हो गया है। ये तो बहुत बड़ा बनता जा रहा है ना। अब ये चार्ट थोड़ा एक बार मेल कर दीजिए। मैंने आपको चैटिंग पे सेंड कर दिया, क्लिक कर लो। ठीक है, ऐसे आप लोगों को सेपरेट वीवीए की रिकॉर्डिंग आपको सेपरेट ही मेंटेन करके आपको हर दिन मेल कर दिया करूंगा। तो रिकॉर्डिंग मैक्रो आपका आज फिनिश हो गया है। मैंने आपको रिकॉर्डिंग मैक्रो कल के बारे में पढ़ाया और आज ही पढ़ाया। कल से आपको मैं विजुअल बेसिक एडिटर पे जो कोडिंग होते हैं, कल से आपको मैं समझाऊंगा कि सब प्राइवेट सब क्या होता है, मैक्रो हमने क्या लिखा, मैक्रो जब हमने टाइप कर तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, एक्टिव शीट क्या है, इस चीज जो कोडिंग लैंग्वेजेस है वो लैंग्वेज सिखाऊंगा मैं। एबीसीडी मैं आपको कल से आपको वीवीए की एबीसीडी पढ़ाऊंगा। तो कल से आपको वीवीए की एबीसीडी पढ़ाई जाएगी। तो आज आप लोग रिकॉर्डिंग मैक्रो कुछ मैक को रिकॉर्ड कीजिए, कुछ मैक को रिकॉर्ड करने के बाद उसको शॉर्टकट के जरिए एड जरिए ऐड करके देखिए। रिकॉर्डिंग मैक्रो भी बहुत अच्छी चीज है। रिकॉर्डिंग मैक्रो करने के बाद जो कोड्स आते हैं उस कोड्स को लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, वो सारे कोड वही होते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है, वही लैंग्वेज होता है आपका। यहाँ पे देखिए एक्टिव शीट पता है, ये एक्टिव वर्ड, एक्टिव शीट मतलब कि जो शीट सामने है वो एक्टिव शीट कहलाएगी। सेट बैकग्राउंड पिक्चर, मेरे बैकग्राउंड पिक्चर को सेट करना है। फाइल नेम, तो बैकग्राउंड पिक्चर सेट हो रहा है, उसका फाइल कौन सा है और उसका पाथ यहाँ पे। तो सिंपल आपका इंग्लिश लैंग्वेज की तरह है और आपने एक्सेल किया है तो आपको समझ में आएगा। दूसरी चीज कि कुछ लोग मुझसे, जब मैंने उनसे पूछा कि वीवीए ट्रेनिंग आप लेना चाहते हो, तो मुझे बोला सर मैंने एक्सेल की प्रैक्टिस नहीं की है। तो मैं आपको बता दूं कि वीवीए आप जब अभी जो वीवीए करोगे ना, तो जो अभी तक जो चीजें आपने एक्सेल में की है ना, वो सारी चीजें रिपीट होगी। जैसे कि अभी आपको मैंने पेस्ट स्पेशल रिपीट किया, हर चीज आपको रिपीट होगी। तो आपको ये जरूरी नहीं है कि आप पहले बैठो और फिर एक्सेल को रिपीट करो, क्योंकि एक बार ट्रेनिंग का आपने छोड़ दिया तो मुझे लगता है कि आप लोग दोबारा उस पर स्टडी पे आ पाओगे। क्योंकि मेरी वीडियो देख के आप 2-4-5 दिन वीडियो देखोगे, फिर आप कहीं कोई काम में फंस गए, कहीं चले गए, कहीं किसी दोस्त के पास चले गए, ऐसी सिचुएशन बन जाएगी, ऑफिस में फंस गए तो दिक्कत होगी।
तो आप चिंता मत कीजिए, ये जो आपके वीवीए है ना, दोबारा से एक्सेल आपका रिपीट कर देगा, तो आपका पूरा एक्सेल रिपीट हो जाएगा और साथ में आप वीवीए प्रोग्रामिंग भी सीख लोगे। तो आप लोगों ने ऐसा सोचा है कि मैं पहले एक्सेल की प्रैक्टिस कर लेता हूं, देन मैं वीवी की कोडिंग सीखूंगा, ये डिसीजन आपका गलत है। ठीक है सर, दो चार आपके पास जो डैशबोर्ड आप कुछ एग्जांपल्स मेल्स करें तो अच्छा रहेगा, प्रोजेक्ट जो भी डैशबोर्ड का चिंता मत कीजिए। वीवीए सीखने के बाद वापस हम डैशबोर्ड पे वापस आएंगे। डैशबोर्ड के दो पार्ट होते हैं ना, एक नॉर्मल एक्सेल के जरिए होता है, एक वीवी के जरिए होता है। तो वापस हम डैशबोर्ड पे आएंगे, ठीक है।